क्या आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार पिसब जाना पड़ता है, या आपको थोड़ा सा भी काम करने पर थकान आती है? अक्सर लोग कहते हैं कि ये वीकनेस हो सकती है, पर ये वीकनेस नहीं हो सकती। ये डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, तो इसे इग्नोर न करें। तो आज इस वीडियो में देखते हैं हम लोग डायबिटीज के अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं, जिसको हमने पहले ही पहचान लिया तो फ्यूचर में आने वाली बड़ी बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी। हम जो खाना खाते हैं वो बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन सही से काम नहीं करता या फिर इंसुलिन कम मात्रा में तैयार होता है। डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सिम्टम्स है बार बार पेशाब लगना, खास करके रात में। हमारे शरीर का जो भी ग्लूकोज रहता है, एक्स्ट्रा का ग्लूकोज, वो यूरिन से बाहर निकलता है, इसलिए जनरली रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है। दूसरा साइन है बार बार प्यास लगना, कभी कभी माउथ ड्राई भी पड़ता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है डायबिटीज होने का। कान और कमजोरी रहना, हमारे बॉडी में ग्लूकोज तो बनता है पर वो सेल तक नहीं पहुंचता है, इसकी वजह से थकान आता है, लेथार्जी आता है, कमजोरी जैसे लगता है। तो ये सिम्टम्स है डायबिटीज के। वजन कम होना, अच्छे से खाना खाता है पेशेंट तो भी वजन घटते रहता है, बार बार इन्फेक्शन होता है बॉडी में, और कोई जख्म हुआ तो अच्छे से हील नहीं होता। ये एक अर्ली स्टेज है डायबिटीज होने की। डायबिटीज डेंजरस क्यों है? डायबिटीज दर्द नहीं देता है, अंदर से अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन रहते हैं उसको नुकसान देते हैं, जैसे हार्ट को, जैसे किडनी को। किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उसके बाद में लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है। बार बार इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आई विजन रहता है वो कम होता है, मतलब डिमनेस आती है। उसके बाद में सबसे कॉमन पाया जाता है जैसे फूड रहते हैं उसमें नमनेस आता है, बर्निंग रहती है तलवों में, जो हमारे पैर रहते हैं वहां पे नमनेस ज्यादा रहता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज का। और प्रॉब्लम तब आ जाती है तब ये बहुत दिनों से डायबिटीज हो, हमें पता ही ना हो। हमें पता कब चलता है? ये हायर लेवल तक जाने के बाद में। जब तक हमें पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी रहती है। कभी कभी क्या होता है, नर्व एंडिंग को डैमेज कर चुका रहता है, इसलिए फुट में नमनेस आता है, टिंगलिंग सेंसेशन आता है, कभी कभी सॉफ्ट जैसे फील रहता है फुट में। उसको कहते हैं हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब भी आई को खराब करती है तभी उसको बोलती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जब भी नर्व को कमजोर बनाती है उसको बोलती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। और नेफ्रोपैथी किसको बोलते हैं? जब भी किडनी को खराब करे। ये सब ऑर्गन को डायबिटीज कमजोर करती है। ये कब पता चलता है हमें? जब भी काफी देर हो चुकी हो, जब भी डायबिटीज हमारा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ता है, तभी ये इस पे फंक्शन को डैमेज करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है। किन लोगों में डायबिटीज का रिस्क ज्यादा रहता है? सबसे पहला, जिनका वजन ज्यादा है, वजन जिसका बड़ा है, जिसको बीपी की बीमारी हो, जिसको फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं करता है, जंक फूड खाता है मतलब बाहर का ज्यादा खाता है, जिसको स्ट्रेस ज्यादा है, उसको भी डायबिटीज होना कंफर्म है। जिसको बीपी या थायराइड की प्रॉब्लम पहले से है, 30-40 उम्र के बाद में हमें बार बार चेक भी करना चाहिए। 35 और 40 के बीच में जैसे उम्र हमारी बढ़ती है उसके बाद में रिस्क ज्यादा रहता है हमें डायबिटीज होने का। ये सब पॉजिटिव फैक्टर है डायबिटीज के। डायबिटीज के बचाव के लिए अभी क्या करें? सबसे पहला, वजन कम करें, जो बाहर का फास्ट फूड रहता है, जंक फूड रहता है, उसको कम करें। उसके बाद में बीपी और थायराइड को कंट्रोल करें, रोज मॉर्निंग वॉक करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। दवा अगर चालू है आपकी डायबिटीज की, वो अच्छे से ले, डॉक्टर का एडवाइस लेके मेडिसिन अच्छे से ले। अगर आपको पहले से शुगर है, आपकी दवा चालू है, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस से डायरेक्टली दवा बंद मत कीजिए। याद रखें, डायबिटीज भी बीपी की तरह साइलेंट किलर है। ये भी अंदर के अंदर आपके जो ऑर्गन रहते हैं उसको डैमेज करते हैं। अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट किया तो आप फ्यूचर की जो बड़ी बीमारियां रहेगी उससे आप बच सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।